महाराष्ट्र के अमरावती में ही आज एक और एग्जाम्पल सामने आया। आज यहां बीजेपी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। महाराष्ट्र मुंबई से आप आजकल एक नाम बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे, जिस पर नया नया अंधभक्ति का रंग चढ़ा हुआ है और वो आए दिन अपने किसी न किसी बयान में मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों को धमकाने और मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने और मुसलमानों को ख़त्म कर देने की बात करता है। आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ नए नए भक्ति में लीन नितेश राणे। नितेश राणे बीजेपी से विधायक है महाराष्ट्र मुंबई से, जो आजकल आए दिन मुसलमानों को धमकाने की बात करता है, मुसलमानों को ख़त्म कर देने की बात करता है। ये पूरा मामला क्या है आपको बताएं। कुछ दिन पहले मेरे नबी हुजूर पाक सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की रामगिरी महाराज ने। मुसलमानों ने उसके ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट किया तो ये बाहर निकल के आया प्यादा, जिसका नाम नितेश राणे है, और इसने रामगिरी महाराज को सपोर्ट करते हुए कहा कि अगर किसी ने भी रामगिरी महाराज को छुआ तो मस्जिदों में घुस घुस के चुन चुन के मारेंगे। और फिर उसके बाद से लगातार ये आए दिन कुछ ना कुछ बयान देता रहता है। इसके ख़िलाफ़ केस भी हुआ, लेकिन ऐसा लगता है इस वक्त महाराष्ट्र मुंबई में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर एक शेर पढ़ देने पर केस हो जाता है और महीनों से वो जेल के अंदर हैं। लेकिन मुंबई महाराष्ट्र के अंदर लगातार भड़काऊ भाषण देने, लगातार भड़काऊ तकरीर करने और मुतशद्दिद बातें करने और मुसलमानों को मार देने, मस्जिदों में घुसकर चुन चुन कर मारने की बात कही जाती है। नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है और फिर उसके बाद मुसलमानों को देख लेने की बात कही जाती है। लेकिन फिर भी ये दरिंदे, इस किस्म के नाजेबा हरकतें करने वाले दोनों के दोनों, रामगिरी महाराज हो या फिर नितेश राणे हो, दोनों आज़ाद घूम रहे हैं। और इसी के चलते फिर कल अमरावती में इस शख्स ने तकरीर की और कहा, सबसे पहले तो असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी को टारगेट किया कि जो 15 मिनट का बोल रहे थे, कहाँ हैं वो दोनों भड़वे, भेजो उनको, मैं यहाँ खड़ा हूँ और तुम मुझे 15 मिनट का टाइम, मैं 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर रहे बचे जो बचे खुचे मुसलमान हैं उन सबको ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान भेजने की दुनिया भर की तमाम बातें कर रहा है और फिर इसके ख़िलाफ़ फिर एक केस होता है। उसके बावजूद भी आज तक गिरफ़्तारी नहीं है। आप हजरात रजत शर्मा की रिपोर्ट देखिए तो आपको पता चल जाएगा। महाराष्ट्र के अमरावती में ही आज एक और एग्जाम्पल सामने आया। आज यहां बीजेपी के नेता नितेश राणे के खिलाफ एक्शन हुआ। नितेश राणे के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के मामले में केस दर्ज हो गया। असल में नितेश राणे ने कल अमरावती में एक प्रोग्राम के दौरान फिर से एक बेहुदा बयान दिया। नितेश राणे ने कहा, हैदराबाद के 2 भाई हिंदुओं को देख लेने की बात कहते हैं, 15 मिनट का वक्त मांगते हैं। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा है, अगर हिंदुओं को सिर्फ 5 मिनट मिल जाएं तो चुन चुनकर खत्म करेंगे। नितेश राणे अकबरुद्दीन ओवैसी के बयान का हवाला देकर मुसलमानों को धमका रहे थे। इसकी शिकायत की गई, बयान का वीडियो भी शिकायत के साथ लगा दिया गया और इसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने नितेश राणे के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। मस्जिद से फतवे निकाल रहे हैं, साथ में बैठकर धमकियां दे रहे हैं। कहां गए वो 15 मिनट वाले? उनको बता दो हम यहां खड़े हैं, इस जगह पर खड़े हैं, आओ यहां पर। 15 मिनट तो बहुत ज्यादा मांग लिया, 5 मिनट दे दें, बचे खुचे सभी को मैं खत्म कर दूंगा। किसे धमकी दे रहे हो? किसे चुनौती दे रहे हो? भगवान मेरे भीतर डर का बटन डालना ही भूल गया है।
मैंने कहा था कि अगर कोई हिंदुओं की तरफ तिरछी नजर से देखेगा तो चुन चुन के मारेंगे, ये याद रखना। तुमको भी चुन चुन के मारेंगे। शरद पवार के एनसीपी के नेता जितेंद्र अवार्ड ने कहा कि नीतीश राणे खुलेआम धमकी दे रहे हैं, मुसलमानों को मारने काटने की बात कह रहे हैं। इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने खुद उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ है। हेट स्पीच में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि सू मोटो केस होना चाहिए। जब वो आदमी खुल के बोलता है कि मैं मस्जिद में घुस के मारूंगा, इट्स अ थ्रेट। पुराने आईपीसी के तहत 506(2) ये लगाना चाहिए। ये थ्रेट परसेप्शन का है। कहाँ ये सरकार लगाने को ही तैयार नहीं। ये सरकार ने मैदान खुला करके रखा है कि भाई ढोल दे दो। ऐसा लगता है कि नीतीश राणे को भड़काने वाली बातें कहने की लत लग गई है। हर थोड़े दिन में वो कोई ऐसी बात कहते हैं जिसका उद्देश्य समाज में नफरत फैलाना होता है। ऐसी बातें करके कुछ देर के लिए वाहवाही लूटी जा सकती है, सोशल मीडिया पर हिट्स मिल सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इसका परिणाम अच्छा नहीं होता। इस तरह के लोगों को थोड़ा टाइट करने की जरूरत है। सिर्फ केस फाइल करना काफी नहीं होगा, पुलिस को थोड़ा जोर लगाकर अदालत से सजा दिलवानी चाहिए। तो सुना आपने ये रजत शर्मा की रिपोर्ट कि किस तरीके से ये बयानबाजी करता है और आए दिन मुसलमानों को मारने काटने धमकाने की बात करता है। मुसलमान गाजर मूली है, आओ और काट दो। और मुसलमान मस्जिदों में बिल्कुल ऐसे ही है, जाओ घुसो और मार दो। मुसलमान ना अपना दिफा करेगा, ना अपना बचाव करेगा, ना मुसलमान कुछ करेगा। बस मुसलमान को तो जब चाहो तब काट दो, मार दो, जो चाहो वो बोल दो। सबसे पहले तो ये बात ये है कि ये कानून व्यवस्था महाराष्ट्र की कैसी है कि एक आदमी खुलेआम वर्ग विशेष को, एक कम्युनिटी को गालियां बक रहा है, बदतमीज़ियां कह रहा है, बेहूदगी की बातें कर रहा है, मारने काटने की धमकी दे रहा है खुले मंच से, खुले स्टेज से। फिर ये पुलिस और ये प्रशासन तंत्र कहाँ है? इनको सो मोटो लेना चाहिए, खुद ब खुद लेना चाहिए कि FIR कराई जाए, तभी ये सब होगा। इनको तो खुद सो मोटो लेने की ज़रूरत है, जैसा कि एनसीपी लीडर ने कहा, एनसीपी नेता ने कहा। इनको क्यों खुला छोड़ा हुआ है जो इस तरीके की समाज में नफ़रत फैलाने की बातें कर रहे हैं और समाज को बांटने की तरफ ले जा रहे हैं? इनकी जगह जेल है, ये जेल में होना चाहिए। ये बाहर रहेंगे तो समाज में नफ़रत फैलाएंगे और इस तरीके की बातें करके समाज को बांटने की कोशिश करेंगे।